नेक्स्ट एग्जांपल है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, ये पोल है, ठीक है, ए डी इज़ द नेम ऑफ द पोल, और यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया इलेक्ट्रिक पोल में, तो शी नीड्स टू रीच, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन जो है लेडी बताई हुई है, शी बोला हुआ है, ठीक है, ये फॉरेन कंट्री की बात हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक पोल्स जो हैं वो मैन ही ठीक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है शी नीड्स टू रीच द पॉइंट, यहाँ पे पहुँचना है ठीक करने के लिए पोल को। तो ये पॉइंट जो है ना 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो टॉप ऑफ द पोल का इन्होंने ना वो दिया हुआ मेजरमेंट, ये है टोटल 5 मीटर। तो अब कह रहे हैं इतना नीचे ये फॉल्ट जो है ना 1.3 मीटर नीचे है, पूरे ऊपर तक नहीं जाना इसने। तो अब इसने एक लैडर रखनी है, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर की लेंथ हमने फाइंड करनी है। इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, लैडर को आपको पता है लैडर इंक्लाइंड ही रखते हैं, तो 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बताया हुआ। ऑल्सो फाइंड हाउ फॉर इट्स फुट शुड बी, तो ये लैडर का फुट जो है कितनी दूर होना चाहिए, मतलब कि ये भी हमने फाइंड करना है, ठीक है, एक ये चीज़ फाइंड करनी है। तो आप देखो क्या हमने साइन 60 लगाना है या tan 60 लगाना है, किन दो चीज़ों को साइड्स को हमने यूज़ करना। तो अगर हम साइन 60 लगाते हैं, ठीक है, साइन 60 का पहले फॉर्मूला अपने माइंड में लेके आओ, वही पंडित बद्री प्रसाद हर, तो P/H होता है, ठीक है। अब ये जो है ये परपेंडिकुलर कितना है, ये एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। ये टोटल पोल जो है वो 5 है माइनस 1.3 मीटर, ठीक है, इसको माइनस करेंगे नीचे डिवाइडेड बाय BC। और साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है, ये वैल्यू हमने इधर लिख दी और इसको माइनस करके आ जाएगा। इसको माइनस भी कई बच्चे गलत कर देते हैं, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं, 1.30 ऐसे लगा देते हैं या ओनली यहाँ तक ही कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3.7 माइनस करके, ठीक है, 5 के बाद पॉइंट लगाना पड़ता है। तो 3.7/BC इज इक्वल टू √3/2। तो BC इधर ले जाओ, 3 इधर ले जाओ नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये BC की वैल्यू आ जाएगी 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय इन्होंने दिया हुआ 1.73। तो डेसिमल से सारा कुछ आपने कटिंग करके हमारा आंसर आ जाएगा 4.28 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगी लेंथ ऑफ द लैडर। अब हमने फाइंड आउट करना है कि उसका जो लैडर की फुट है, लैडर का फुट है वो पोल से कितना दूर होना चाहिए। तो वो आ जाएगा DC/BD। तो ये देखो DC/BD क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये जो कॉट 60 होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको पता है tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट उसके उल्टा होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया। तो cot 60 कितना होता है 1/√3। तो बेस जो है DC जो है, DC की वैल्यू निकालनी है। तो अब BD की कितनी वैल्यू थी, BD की वैल्यू थी 3.7, 5 में से माइनस किया था ना 1.3, तो 3.7 जो है BD की वैल्यू जो इधर चली जाएगी, 3.7 इधर क्रॉस ये इधर चली जाएगी, 3.7/√3। तो √3 की वैल्यू फिर आप भर दो जो गिवन है 3.7, √3 की वैल्यू दी हुई 1.73। ये वैसे भी आपको याद होनी चाहिए, कटिंग करके 2.14 मीटर आंसर आ जाएगा।